सिफारती कोशिशें इसराइल को फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने से ना रोक सकीं। इसराइली फ़ौज ने एक ही रोज़ में मज़ीद 433 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 3,500 से ज़्यादा हो गई, जबकि 13,000 ज़ख्मी हैं। गज़ा के जबालिया पनागुज़ीन कैंप में 2 घरों पर बमबारी की गई। एक वाक़े में 27 और दूसरे में एक ही ख़ानदान के 13 अफराद शहीद और 15 ज़ख्मी हुए। 12 अफराद को गज़ा बंदरगाह के करीब निशाना बनाया गया। नुसारत इलाके में मस्जिद पर बमबारी की, जिससे ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। दीर अल-बलाह में घर पर बमबारी से मज़ीद 10 अफराद शहीद और 22 ज़ख्मी हुए। 18 अफराद मलबे तले दबे हैं। गज़ा के मगरबी इलाके में वाक़ हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर के करीब और अल-कुद्स अस्पताल के साथ इलाके पर 30 मिनट तक रिहायशी इमारतों और सड़कों पर बमबारी की गई। बमों के टुकड़े हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर में भी गिरे, जहां अमले के अलावा 8,000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। अल-शिफा अस्पताल के नवाही इलाके को भी बमबारी का निशाना बनाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अमवात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत खान यूनुस में चलने वाले स्कूल पर भी बमबारी की गई, जिससे कई अफराद शहीद हुए। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए हैं, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसराइल ने 2,000 अमवात की तस्दीक कर दी, जबकि 4,500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लबनान के सरहदी इलाके पर इसराइली फ़ौज के गुलैली डिवीज़न को निशाना बनाने की वीडियो जारी की गई है, जिसमें हिज़्बुल्लाह के जांबाजों ने इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिसाइल का हमला किया। एक और सरहदी इलाके पर भी इसराइली फ़ौजियों को उसी अंदाज में निशाना बनाया गया। इस इलाके पर इसराइली फ़ौज की जानिब से फायरिंग की गई थी। शीबा फॉर्म्स के इलाके में भी इसराइली फ़ौज को हदफ बनाया गया, जबकि रासनपुरा इलाके में जासूसी के आलात को एक एक करके तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गाज़ा जंगबंदी की ब्राज़ीली करारदाद भी वीटो कर दी। ब्राज़ील की करारदाद में हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत का मुतालबा किया गया था। रूसी मंदूब ने कहा कि अमेरिका मसले के किसी भी हल पर तैयार नहीं। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से गाज़ा अस्पताल पर इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइल जंगी जराइम में मुलव्विस है, उसे बैनुल अक़वामी तहकीकात के ज़रिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। भारी जिम्मेदारी उन पर है जो बमबारी जारी रहने का सबब बन रहे हैं। जनरल असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा किया। The entire population of Gaza, women, children and the elderly, are being collectively punished by the indiscriminate Israeli attacks. Pakistan strongly condemns Israeli airstrikes and military incursions into Gaza, the killing of civilians and the large-scale displacement of an already occupied and battered people. Mr. President, the laws of war and international humanitarian law, especially the Geneva Conventions, must be strictly observed. Pakistan strongly and unequivocally condemns Israel's cowardly and criminal attack on the Al-Ahli hospital yesterday, killing hundreds, mostly sick and wounded Palestinian children, women and men. This willful atrocity, an attack on a hospital which enjoys explicit protection under international law, is clearly a war crime and a crime against humanity. इस्लामी ताउन तंजीम ने इसराइली काबिज फ़ौज की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जहरियत फ़ौरन बंद करने और गज़ा पट्टी का मुहासरा फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। गज़ा जंग पर इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली हंगामी इजलास में आलमी बिरादरी से गज़ा पट्टी के लिए जल्द अज जल्द फलाही और तिब्बी इमदाद, पानी और बिजली की बहाली की अपील की गई है। मुश्तरका एलामिये में आलमी बिरादरी से ये अपील की गई है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनागुज़ीन एजेंसी से ताउन करे। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि गाज़ा पट्टी के अस्पताल पर वहशियाना इसराइली बमबारी जंगी जुर्म है, उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को उसके जंगी जराइम के लिए जल्द अज जल्द एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। वर्ल्ड कप क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया। कीवीज ने 6 विकेट पर 288 रन बनाए। हरीफ टीम 139 रन पर ढेर हो गई। मेगा इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी के साथ न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर पहुंच गई।
चेन्नई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 288 रन स्कोर किए। ग्लेन फिलिप ने 71, टॉम लेथम ने 68 और ओपनर विल यंग ने 54 रन की इनिंग्स खेली। रिचर्ड रविंद्रन ने 32 रन बनाए। नवीन उल हक और अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में अफगानिस्तान के बैटर्स उम्दा कारकर्दगी पेश न कर सके और टीम 35वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। रहमत शाह 36 और अजमतुल्लाह उमरज़ई 27 रन बना सके। लॉकी फर्गुसन और मिचेल सेंटनर ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। ट्रेंट बोल्ट के हिस्से में 2 विकेटें आई। शानदार बैटिंग पर ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मेगा इवेंट में होम टीम अपने तीनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश के 3 मैचेस में 2 पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड कप का 17वां मैच मेजबान भारत और बांग्लादेश के दरमियान पुणे में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में भारत की टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त है, जिसने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया है, जबकि बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हाथों उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड अपने तमाम 4 मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन पर है। भारत के 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान ने 1-1 मैच जीता है। श्रीलंका अब तक कोई मैच नहीं जीत सका। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना एक और अहम मैच जुम्मे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेलेगी। दोनों टीमों ने इस मुकाबले की तैयारी के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और सलमान आगा ने भी प्रैक्टिस की। अलबत्ता मोहम्मद हारिस ट्रेनिंग में शरीक नहीं हुए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले तो पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग के लिए पहुंची। बुखार में मुब्तला विकेटकीपर बैटर मोहम्मद हारिस के सिवा तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, जमान खान, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा ने भी प्रैक्टिस की। लेकिन इससे पहले पीसीबी के मेडिकल पैनल ने इन तमाम खिलाड़ियों की सेहत का मुकम्मल जायजा लिया। ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। शाहीन आफरीदी और जमान खान ने मुकम्मल रनअप के साथ बॉलिंग की। फिर शाम के सेशन में ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रेनिंग के लिए आई। उसके तमाम खिलाड़ियों ने भी भरपूर प्रैक्टिस की। मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस में 2 पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैचेस जीते हुए हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जुमे को मुकाबला होगा। भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन की हिमायत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़लस्तीन का परचम पोस्ट किया। उनसे यकजहती का इजहार किया। भारत में नेशनल ड्यूटी पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के अरकान फ़लस्तीन की हिमायत में सामने आ गए। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के झंडे पोस्ट कर दिए। टीम के नायब कप्तान शादाब खान, स्पिनर मोहम्मद नवाज और उसामा मीर के साथ बैटर इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक और फास्ट बॉलर हारिस स्टोफ ने फ़लस्तीन के झंडे पोस्ट किए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में डोमेस्टिक मैचेस में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर्स ने भी फ़लस्तीन से यकजहती का मुजाहरा किया। अजहर अली और आबिद अली समेत कई क्रिकेटर्स ने फ़लस्तीन का परचम पोस्ट किया। याद रहे कि मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका से मैच जीतने के बाद परफॉर्मेंस को गजा के नाम किया था। गवादर ऑफ रोड जीप एंड बाइकर्स रैली शुरू हो गई है। रैली का बाकायदा आगाज मकामी मोटर बाइकर्स रेस की कैटेगरी से हुआ, जिसमें गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले 80 स्ट्रीट बाइकर्स शरीक हैं। जीप रैली 21 अक्टूबर को होगी। तफसीलात राशिद सईद की रिपोर्ट में जानिए। गवादर ऑफ रोड रैली जीप और मोटर बाइक्स की रेस में 2 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। ऑफ रोड रैली में मोटर बाइक कैटेगरी के पहले मरहले का इफ्ताह चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी पसंद खान बुलेदी ने किया। मोटर बाइक्स की कैटेगरी के पहले मरहले में गवादर के 80 मकामी स्ट्रीट बाइकर्स ने हिस्सा लिया। बाइकर्स रैली की कैटेगरी के दूसरे मरहले में 20 अक्टूबर को ट्रेल बाइक्स के मुकाबले होंगे, जिसमें ईरान से 3 इंटरनेशनल बाइकर्स भी हिस्सा लेंगे। मोटर बाइक रैली के लिए साहिल समुंदर के साथ 25 किलोमीटर ट्रैक बनाया गया है, जबकि गवादर ऑफ रोड रैली की दूसरी कैटेगरी जीप रैली पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 11 गैर मुल्की और 10 ख्वातीन समेत 204 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली में हिस्सा लेने वालों में साहिबजादा सुल्तान, जाम कमाल खान, नवाबजादा नादिर मक्सी, आमिर मक्सी और दीगर नुमाया हैं। जीप रैली के लिए 250 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया है, जो कि कहीं खूबसूरत साहिल समुंदर के करीब से तो कहीं पहाड़ी इलाकों और रेतली ज़मीन से गुजरेगा। गवादर जीप रैली का आखिरी मरहला 22 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। राशिद सईद, जियो न्यूज़। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। कराची में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि फ़लस्तीनियों को जालिमाना तरीके से मारा जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं।
रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान रजी। पीपल्स पार्टी ने सानेहा कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में जलसा किया। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में मुल्कगीर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान करते हुए मुतालबा किया कि आम इंतखाबात की तारीख दी जाए, अवाम को वोट का हक इस्तेमाल करने दिया जाए, क्योंकि सिलेक्शन की सियासत ने मुल्क को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुँचाया है। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। 16 महीनों का हुकूमत में एक चीज साबित किया गया है तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। हर किसी को यहाँ मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फलस्तीनियों को जालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर खारजा से मुतालबा है कि फलस्तीनी अवाम के लिए आवाज उठाएं। और जिस जुल्म के साथ फलस्तीन के अवाम को मारा जा रहा है, हर पाकिस्तानी ना सिर्फ उसका मुजाहमत करता है मगर साथ साथ ये मुतालबा करता है हमारा हुकूमत से फलस्तीन के मामले पे खामोश नहीं रह सकते। आपको उनका आवाज उठाना पड़ेगा, उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए जो भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क की मुआशी हालत दुरुस्त नहीं, नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय खिदमत की सियासत करनी होगी और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। कैमरामैन नासिर अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आज दुबई पहुंचने का इम्कान है। नवाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नवाज शरीफ के ज़ाती अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। दुबई में एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। फैसलाबाद के रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रीज और कारखाने गैर कानूनी तौर पर लकड़ी, कोयला और बुरादा जलाकर माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही हैं, जिस पर शहरी अजियत का शिकार हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के रिहायशी इलाकों में मौजूद कारखाने और फैक्ट्रियां पाबंदी के बावजूद गैस की बजाय लकड़ी, कोयला और बुरादा जला रही हैं, जिससे पैदा होने वाले धुएं ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। दमा, खांसी, टीबी वगैरह, 70-80 साल के बुजुर्ग, उनको सांस लेना भी मुश्किल है। ये जो मोहल्लों के अंदर फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं लोगों ने और ये जहरीला धुआं छोड़ती हैं, इससे सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। महकमा माहौलियात का कहना है कि गुंजान आबादियों में ममनुआ ईंधन जलाने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महकमा माहौलियात के दावे अपनी जगह, लेकिन अंदरूनी शहर कारखानों की चिमनियां दिन रात माहौलियाती आलूदगी में मुसलसल इजाफा कर रही हैं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जिला कंबर के इलाके शहदाद कोट में 20 सेक्शन थाने की इमारत और महकमा आबपाशी की कीरथर डिवीजन के दफातर के चारों तरफ गंदा पानी मौजूद है, जिससे ताफुन उठ रहा है, जिसके बाइस अमला और शहरी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ साबिर शाह। मैं इस वक्त जिला कंबर के इलाके शहदाद कोट के 20 सेक्शन थाने के सामने मौजूद हूँ, जहाँ उसके चारों तरफ न सिर्फ ताफुन ज़दा गंदा पानी मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ महकमा आबपाशी की खीरतर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के बाहर भी ये गंदा पानी मौजूद है। महकमा बल्दियात की जानिब से बल्दियाती इदारों के काम करने के बावजूद इस गंदे पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम न होने की वजह से शहरियों को 20 सेक्शन थाने में और महकमा आबपाशी के दफातर तक पहुँचने में शदीद मसाइल का सामना है, जबकि दोनों मकामात पर मुतय्यन अमले को भी शदीद ताफुन की वजह से काम करने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्दियाती इदारों की जानिब इस तरफ तवज्जो न होने की वजह से पूरा इलाका ताफुन ज़दा है
हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो बल्दियाती इदारों को इस बात की हिदायत जारी करे कि वो इन दोनों मकामात से गंदे पानी की निकासी का माकूल इंतजाम करे। मौसम तब्दीली के लिए अंगड़ाई ले रहा है। आज भी लोग मौसम की तब्दीली कैसे मालूम करते हैं, देखिए पटीदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश की रिपोर्ट। सरकंडा नसर गया, इसके फूल देखकर मौसम तब्दील होने की नवीद सुनाई देती है। इस दौरे जिद्दत में आज भी देही इलाकों के लोग सरकंडा को देखकर मौसम गर्मा के जाने और सर्द मौसम के आगाज की पेशगी खबर रखते हैं। अब ये जो सरकंडे के फूल है ना, ये जब उगते हैं ना पौधों में, इसमें तो हमारे देहात के जो लोग हैं वो इनको देखकर गर्मियों को अलविदा कहते हैं और सर्दियों को खुशामदीद कहते हैं। सरकंडा के फूल निकलने के बाद उनके फूल के तने, जिन्हें मकामी जबान में काना भी कहा जाता है, जिनसे मुख्तलिफ अशिया बनाकर फरोख्त की जाती हैं। कुदरत की ये अजीम नेमत है, जहाँ मौसमों की तब्दीली के लिए हमें इतला करती हैं, वहीं ये हमारे माहौल पर भी मुस्बत असरात मुरतब करती हैं। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर का जियो न्यूज़, पटीदन डिस्ट्रिक्ट नौशरफ। गुजरावाला में मौसम सरमा शुरू होते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। जी, मौसम सरमा के आगाज़ में ही लंडा बाज़ार की रौनकें बहाल हो चुकी हैं, क्योंकि मतवस्त तबके के लिए गर्म मलबूसात की ख़रीदारी के लिए लंडा बाज़ार से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। शहरियों की बड़ी तादाद गर्म मलबूसात की ख़रीदारी कर रही है, क्योंकि ब्रांड्स और दीगर जो है दुकानों के कपड़े उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, इसलिए उन्होंने लंडा बाज़ार का रुख किया है। कुछ शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल लंडे की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं, जबकि दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल डॉलर का रेट डबल हो चुका है, जिसकी वजह से जो है लंडे की कीमतों में इजाफा हुआ है।